जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका के द्वारा बताए, रहीमन चुप हुए बैठिए। रहीम कवि ने अपने जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखे। उनके पिता उनको लेकर भारत आए थे। अकबर को गद्दी पर बिठाकर उनके पिता बैरम खां ने राज्य का संचालन किया। अकबर जब बड़ा हुआ तो बैरम खां को मरवा दिया। रहीम बड़े हुए तो अकबर के खास दरबारियों में एक थे। अपने अनुभवों को रहीम ने छोटे छोटे दोहों में व्यक्त किया है। समय का उतार चढ़ाव हर युग में होता रहा। ये जरूर है कि इस आज़ादी के 50 वर्ष में समय का उतार चढ़ाव ऐसा हुआ। बाबा जय गुरुदेव जी के शब्दों में कभी कभी सोचता हूँ तो लगता है कि सब कुछ इतना उलट गया मानो जमीन ऊपर चली गई, आसमान नीचे उतर आया। वक्त की जो रफ्तार है उससे लड़ा तो नहीं जा सकता। लड़ाई झगड़े तो बहुत हो रही है, किसी को मिल क्या रहा है। इसीलिए अच्छा यही है कि चुप रहकर समय को पार किया जाए। अगर ये उलट फेर हो सकता है तो आगे भी उलट फेर होगा। फिर जमीन अपनी जगह पर होगी, आसमान अपनी जगह पर होगा। यह ठीक है कि परेशानियां, बीमारियां और अज्ञात भय ने सबको घेर लिया है, लेकिन इसका दोष किसी एक के सिर नहीं मढ़ा जा सकता। हम सब उसके भागीदार हैं। हम अपने को भोला कहे या बेवकूफ कहे, हम सबके बहकावे में आते गए। आज़ादी के नाम पर हमें उछिल खल मनाया गया। हम बनते चले गए हर पुरानी मान्यताओं को, परंपराओं को, सिद्धांतों को रूढ़िवादी कहकर अपने को अति आधुनिक बनने में जुट गए। ईश्वर की शक्ति को नकारा, बड़े बुजुर्ग की बात को नकार दिया और संत महात्माओं को तो बिल्कुल एक किनारे बिठा दिया। हम उस गफलत में रह गए कि आधुनिक बनकर तरह तरह के सम्मान इकट्ठा कर, चाहे जैसे भी हो, धन अर्जित कर और सारे बंधनों को तोड़कर हम बहुत सुखी हो जाएंगे। सुख की चाह की इस तृष्णा ने लाकर हमको ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया जहां हम अपने को एकदम अकेला महसूस करने लगे। भय और असुरक्षा की भावना भर गई। एक दूसरे पर से विश्वास उठ गया। किसी के दिल किसी से नहीं मिल रहे हैं और उस पर से अनेक समस्याओं घेर लिए है। जो नौकरी में है उसे नौकरी से निकाले जाने का भय सता रहा है। जिसे नौकरी नहीं मिल रही है वह दर दर की ठोकरें खा रहा है। शिक्षा का प्रचार बड़े धूम धड़ाके से किया गया, पर शिक्षा व्यवसाय बनकर रह गई। डिग्रियां बिकने लगी, योग्यता कोई माने नहीं रखती। जबरदस्ती का सौदा चल रहा है। इस आज़ादी ने एक बीड़ा उठाया कि सबको बड़ा किया जाएगा। अब सबको खींच खींच कर बढ़ाया जाने लगा। तो बड़प्पन आए न आए, अंग भंग तो होगा ही। मुझे एक चिट्ठी प्राप्त हुई है जिसमें दुख और विद्रोह के स्वर लग रहे थे। उसमें ये लिखा है कि परीक्षा में मेरे 85% मार्क है, लेकिन मेरा चयन नहीं हुआ।
चयन ना होना तो बड़े दुख की बात नहीं है, लेकिन धक्का इस बात का लगा कि 25-30% का चयन हुआ। ये तो एक चिट्ठी है जो किसी ने लिखी बाबा जी के पास, तो ऐसे कितने लोग की समस्याएं आ रही है। सब अपनी अपनी तकलीफ़ें सुनाते हैं। सब कुछ ऐसे हो ही गया है कि कैसे इससे उबारा जाए। जब बाबा जी अपनी आवाज़ लगाते थे, सबको समझाते थे, आगाह करते थे, धर्म कर्म अपनाने की शिक्षा देते थे, तब हम ही लोग मजाक बनाते थे कि ये कैसे होगा बाबा जी, तो राजनीतिक में उतर गए कि साधु संतों को दुनिया की बातों से क्या मतलब, वगैरह वगैरह। अब सबको एक एक बात याद आ रही है। अब कोई हंस भी नहीं पा रहा है और रो भी नहीं पा रहा है। अब लोग बाबा जी के पास दौड़ रहे हैं कि दया कीजिए, दुआ कीजिए, रोजी रोटी का साधन दे दीजिए। तरह तरह की फरियादें लोग कर रहे हैं। अब ऐसे समय में तो रहीम का दोहा याद आता है, रहीमन चुप होए बैठिए, देखी दिनन का फेर। किसी ना किसी तरह से समय को पार करना है। अब बाबा जी यह कह रहे हैं, पार करने का एक रास्ता है कि मुसलमान खुदा की इबादत करे, सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, हिंदू पूजा करे और अपने अपराधों के लिए भगवान से क्षमा मांगे, ईसाई सच्चे दिल से प्रार्थना करे। दूसरी बात, सब लोग शाकाहारी हो जाए। बेजुबान रूहों की आह किसी को चैन से नहीं रहने देगी। बाबा जी तो सबको सच्चे भजन का रास्ता बता रहे हैं। हमारे कर्मों से ही तकलीफ आई है और भजन से ही कर्म कटेंगे तो तकलीफ जाएगी। जो लोग भजन में लग गए उनको एक रास्ता बचने का मिल गया। अब तो बाबा जी ने एक आधार नाम योग साधना मंदिर का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोटे बड़े सबके लिए बना दिए और सबके लिए ये कहा कि 25 दिसंबर 2001 तक सब लोग इस मंदिर में आकर अपने गुनाहों को माफ़ करा ले। बाबा जी की बात पर सब लोग ध्यान देंगे तो सबकी भलाई होगी। पहली बात, न मानने का खमियाजा सब भुगत रहे हैं और अब चुके तो आप जाने, आपका काम जाने। हमें तो एक शेर याद आता है, बहकाने वाले आपके सब यार बन गए, समझाने वाले मुफ्त गुनहगार बन गए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अपने आप को जानना है, अपनी सूरत जीवात्मा को जगाना है, तो उलटकर घाट पर आना होगा। दरवाजा आपके ही पास है। घाट पर बैठकर मन को, बुद्धि को, चित्त को रोको। अंदर की आँख का किसी को पता नहीं है, क्योंकि गंदगी तो उसी पर जमा हो गई है। सूरज चेतन है, उस पर गंदगी जमा है, तो गंदगी को चढ़ाना बंद करो, उतारना सीखो। गंदगी चढ़ाओगे नहीं, उतारोगे तो आँख खुलेगी। जब हम साधना की क्रिया करें सूरत की आँखों से, तो मन को, चित्त को रोककर सूरत के साथ रखें। जब तक मन नहीं रुकेगा तो चाहे करोड़ों तीर्थ में जाओ, चाहे जितने व्रत करो, उससे कुछ नहीं होगा। सूरत नहीं जाग सकती, मन ही गंदगी लादता है। जब मन रुकेगा तब सूरत उस गंदगी को चाक करेगी और उसकी दृष्टि खुलेगी। सूरत की दृष्टि इतनी तेज होती है कि गंदगी को चाक करती जाएगी, पर्दा हटता जाएगा, प्रकाश आने लगेगा। आपको एक मतलब की बात बताओ, स्वामी जी महाराज के गांव में 2 छोटे चोर रहते थे। जब उनको कोई ज़रूरत पड़ी तो छोटी मोटी चीज़ चुरा लाते थे।
एक रात वो 3 बजे उठे, उनके घर में अनाज नहीं था। सोचा कि चलो कहीं से अनाज ले आए। वो जाने लगे तो स्वामी जी महाराज ने पूछा कि कौन हो? उन्होंने कहा कि महाराज आपने टोक दिया, अब हमारा काम नहीं होगा। स्वामी जी ने पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे थे? उन्होंने सच सच बताया कि महाराज हम अनाज चुराने जा रहे थे। स्वामी जी ने कहा कि चोरी मत कर, मेहनत करके लिया। उनको बात लग गई। दोनों एक ठेकेदार के यहाँ गए, उनसे काम मांगा। उनको काम मिल गया। वो मेहनत मजदूरी करने लगे। अब उनके घर में अनाज फल आने लगा। कहने का मतलब ये कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती है और बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत छोटी हो जाती है, पर आप ना समझ पाओ आपकी बात। नौकरी में भी चोरी कर होती है। मेहनत और ईमानदारी से करोगे काम तो पूरा पड़ेगा, बरकत मिलेगी। चोरी और बेईमानी करोगे तो बरकत छिन जाएगी। ऐसे ही दुकानदारी में भी चोरी होती है। 2 रुपये की चीज़ 10 रुपये बताया, कमाया, लेकिन गया तो एक साथ सब निकल गया। सच बोलोगे, ईमानदारी से दुनियादारी करोगे तो सच की मेहनत में बरकत होगी। इसीलिए महात्माओं का प्राचीन उपदेश चला आ रहा है कि ईमानदारी मेहनत से काम करो, बरकत मिलेगी। बेईमानी करोगे, चोरी करोगे, किसी की चीज़ उठा लाओगे, वह रोएगा, उसकी आत्मा दुखी हो जाएगी, तो उसकी बददुआ आपको लग जाएगी। वो दोनों चोर स्वामी जी महाराज के पास आए और कहने लगे कि महाराज आपकी बहुत बड़ी दया हुई, आपने हमें बचा लिया, हमने चोरी छोड़ दी और आप आराम से हमारा खर्चा चल रहा है। हमारे पास भी लोग आते हैं, तरह तरह की तकलीफ़ें हैं, तरह तरह की परेशानियां है, तरह तरह की बीमारियां है। लोग दुआ मांगते हैं, आप दवा खाते हो, दुआ फेंक देते हो। आपसे जैसे कहा जाए उसके अनुकूल काम करो तो दवा काम करेगी। यह सत्संग का निचोड़ है, यह पकड़ लो। इस सीधी बात को नहीं पकड़ोगे तो चाहे जितना उपदेश सुनो या उपदेश करो, कुछ लाभ होने वाला नहीं है। जय गुरुदेव। गुरु की रक्षा हरदम संग। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर 1/7/2001 को मैं ट्रेन से कानपुर से मथुरा अपने बच्चों और कई प्रेमियों के साथ जा रहा था। भीड़ के कारण कासगंज से छत पर यात्रा करनी पड़ी। कमालगंज का सिग्नल तार पार करने के बाद कुछ दूर पर एक टेलीफोन का खंभा टूटकर गाड़ी पर गिर पड़ा, जिसके तार में फंसकर मेरा लड़का नारायण गिर पड़ा। उसकी उम्र 15 वर्ष थी और कक्षा 9 पास कर चुका था। गाड़ी लगभग 35 किलोमीटर की रफ्तार पर थी। बच्चा मेरे पीछे बैठा था। उसे गाड़ी से गिरते केवल मैंने ही देखा। मैं चिल्लाया कि गाड़ी रोक दो, बच्चा गिर गया। कई आवाज़ लगाने के बाद 3 किलोमीटर की दूरी पर गाड़ी खड़ी हुई। मैं, मेरा भतीजा और पड़ोसी गंगाराम गाड़ी से उतरकर बच्चे की तरफ दौड़ कर कुछ लोग बच्चे को उठाकर सिग्नल के पास लिटाए थे। गार्ड ने गाड़ी वापस लाकर हाथरस सिटी में जीआरपी द्वारा अस्पताल रवाना किया। उसकी सब हड्डियां टूट गई थी। उसे उन्नाव लाकर भर्ती कराया और स्वामी जी का प्रसाद देता रहा, साथ में दवा भी। 18 दिन अस्पताल में रखने के बाद डॉक्टर की सलाह से घर पर 1.5 माह तक प्लास्टर चढ़ाया, खिंचवा कराया, लिटाए रखा। गुरु की दया से बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया और पढ़ने जाता है। गुरु हर क्षण संभाल करते रहते हैं और मौत के मुंह से भी अपने जीवों को निकाल लेते हैं। इसका स्पष्ट अनुभव मुझे देखने को मिला।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।